हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे विद्युत आवेश एक क्वांटमीकृत राशि है। आज हम लोग को पढ़ना है विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो विद्युत आवेश एक क्वांटमीकृत राशि है। इसमें हम लोग पढ़े थे कोई भी विद्युत आवेश हो, विद्युत आवेश का निर्माण मौलिक आवेशों के द्वारा होता है तथा किसी भी विद्युत आवेश में मौलिक आवेशों की संख्या जब भी होगी तो पूर्णांक होगी। यहाँ न्यूमेरिकल में 4 विद्युत आवेश दिए गए हैं और हम लोगों को कैलकुलेशन करके बताना है कि ये विद्युत आवेश किसी पिंड पर संभव है या संभव नहीं है। कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए, जब भी कोई आवेश दिया जाए और उसे चेक करना हो किसी पिंड पर आवेश संभव है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि विद्युत आवेश में मौलिक आवेशों की संख्या कितनी है। अगर आवेश में मौलिक आवेशों की संख्या कैलकुलेशन करने के बाद पूर्णांक हो गई तो इसका मतलब आवेश संभव है, और यदि संख्या पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब हुआ आवेश संभव नहीं है। जैसे देखेंगे, आवेश जो दिया गया है सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा। यह आवेश दिया हुआ है Q इक्वल टू -6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अब चेक करेंगे आवेश संभव है या नहीं। तो निकालना है कि यह आवेश कितने मौलिक आवेशों के मिलने से बना है। आप लोगों को जब पढ़ाया गया था विद्युत आवेश एक क्वांटमीकृत राशि है तो वहां 2 फॉर्मूला बताया गया था, एक Q इक्वल टू प्लस एनी और एक Q इक्वल टू माइनस एनी। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया गया आवेश ऋणात्मक होता है तो ऐसे स्थिति में हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे Q इक्वल टू माइनस एन इंटू ई। अगर यहां आवेश धनात्मक होता तब क्या लिखते? Q इक्वल टू प्लस एन इंटू ई। इस फॉर्मूला में n इस दिए गए आवेश में मौलिक आवेशों की संख्या है। यहां से n का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। Q अपॉन माइनस ई, n इक्वल टू -6.4 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई मौलिक आवेश है, मौलिक आवेश का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से कैंसिल हो जाएगा ये और ये भी कैंसिल होगा 4 टाइम्स में। तब यहां होगा n इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻, यहां हो जाएगा प्लस 19। तो सॉल्व करेंगे जब हम लोग आगे तो 4 इंटू 10, n का वैल्यू मिला 40 और 40 एक पूर्णांक संख्या। मतलब हम लोग सीखे अभी कि ये जो -6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम आवेश जो दिया गया है वो 40 मौलिक आवेशों के मिलने से बना है। 40 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये दिया गया आवेश संभव है। मतलब इतना आवेश किसी पिंड पर उत्पन्न हो सकता है। दिया गया आवेश
संभव है। यहां जो आवेश दिया गया है ये संभव आवेश। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, ये देखना है आवेश दिया गया +8 × 10⁻⁻20 कूलम, और हम लोग इसे चेक करके बताएंगे कि ये आवेश संभव है या नहीं है। यहां आप लोग ये सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। अगर लिखने में प्रॉब्लम अभी हो रही है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है आवेश जो दिया गया, यहां धन आवेश दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज Q = +8 × 10⁻⁻20 कूलम। तो यहां आवेश धन आवेश दिया गया है, तो अब हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे यहां Q = +Ne और N = Q/+E, N = 8 × 10⁻⁻20 अपॉन E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 एंड N = 5 × 10⁻⁻20 × 10⁻19। और अब यहां होगा 5 × 10⁻⁻1 5 × 1/10 और ये हो जाएगा 0.5 और 0.5 पूर्णांक संख्या नहीं है। 0.5 ये पूर्णांक नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आवेश दिया गया है 8 × 10⁻⁻20 कूलम, यह आवेश पूर्णांक, इस आवेश का निर्माण 0.5 मौलिक आवेशों के द्वारा हुआ है जो पूर्णांक नहीं है, और इसलिए ये आवेश किसी भी पिंड पर पॉसिबल नहीं होगा। इतना आवेश किसी पिंड पर उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसके बाद यहां जो दो और जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। आप लोग कॉपी पर ये दोनों क्वेश्चन लिख के सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि ये दोनों आवेश किसी पिंड पर संभव है या नहीं है। अब अगर आप लोगों को आंसर पता नहीं है तो आप आंसर खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, फिर वहां से हम आपका सही है या गलत है आप बता देंगे। यहां क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किसी पिंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएं जिससे कि उस पिंड पर -1 कूलम विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाए। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि पिंड में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उस पर आवेश कैसा होगा? माइनस आवेश। क्यों होगा ऐसा? कोई भी पिंड हो, सामान्य अवस्था में किसी भी पिंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या में बराबर होने के कारण पिंड में कुल ऋणावेश और कुल धनावेश समान होते हैं परिमाण में, और इसलिए इनका योग 0 के बराबर होगा। इस स्थिति में पिंड को उदासीन कहा जाता है। कहेंगे हम लोग पिंड पर कोई भी आवेश नहीं है। अब अगर किसी भी तरह से पिंड से इलेक्ट्रॉन
अगर बाहर निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाएगी, मतलब पिंड के अंदर प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी और इस कारण से पिंड का कुल आवेश धनात्मक हो जाता है और पिंड को धन आवेशित कहते हैं। और अगर किसी पिंड में बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने से क्या होगा, पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, ऋण आवेशित कणों की संख्या अधिक हो जाएगी, पिंड का कुल आवेश इस स्थिति में ऋणात्मक हो जाता है और पिंड को कहते हैं ऋण आवेशित। तो अभी न्यूमेरिकल दिया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने से पिंड का आवेश -1 कूलम होगा, कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहां देखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भी अंदर जाएंगे इन्हीं का आवेश को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, -1 कूलम। तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में एक मौलिक आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक मौलिक आवेश के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक मौलिक आवेश के बराबर है। अगर हम ये निकाल दें कि -1 कूलम आवेश कितने मौलिक आवेशों के मिलने से बना, इसमें अगर मौलिक आवेशों की संख्या निकल जाए तो जितने मौलिक आवेश उतने ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -1 कूलम आवेश कितने मौलिक आवेशों के मिलने से बना है पहले कैलकुलेट करेंगे, और जितने मौलिक आवेश रहेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर से पिंड में प्रवेश करेंगे। तो देखिए हम लोगों को अभी कैलकुलेट करना है मौलिक आवेशों की संख्या -1 कूलम आवेश में। तो क्वेश्चन में यहां दिया गया है Q = -1 कूलम। आवेश यहां ऋणात्मक है, इसलिए फॉर्मूला जो हम लोग लिखेंगे Q = -Ne and N = Q/-E। N = -1/-1.6 × 10⁻⁻19 मौलिक आवेश का मान होता है, और यहां से N बराबर 10/16 × 10⁻19, यहां कैंसिल होगा, 0.625 × 10⁻19, और यहां हम लोग कर सकते हैं 6.25 × 10⁻18, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां। तो हम लोग अभी सीखे कि -1 कूलम विद्युत आवेश 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों या मौलिक आवेशों के मिलने से बना हुआ है। तो -1 कूलम आवेश में इतना मौलिक आवेश, तो इतना ही के बराबर इलेक्ट्रॉन पिंड में प्रवेश करेंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, पिंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। तो पिंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, और जब इतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो पिंड पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा -1 कूलम। ऐसे
कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 1 कूलम। अगर आवेश हो, धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है, तो 1 कूलम आवेश समतुल्य होता है 6.25 इंटू 10⁻18 मौलिक आवेश के बराबर। मौलिक आवेश 1 कूलम विद्युत आवेश, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, 6.25 इंटू 10⁻18 मौलिक आवेश के बराबर होगा। मतलब अगर ऋणात्मक आवेश है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और अगर 1 कूलम धनात्मक आवेश है तो 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन के बराबर। तो इसके बाद अब जो है ये प्रॉब्लम जो दिए गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग ये सभी प्रॉब्लम को अपने कॉपी पर लिखेंगे और लिखने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक बात और जरूरी है आप लोग को जानना, आप लोग जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो कभी कभी माइक्रो यूज होता है, जैसे 2 माइक्रो कूलम, कभी कभी मिली यूज होता है, -5 मिली कूलम, कहीं कहीं नैनो का भी यूज होता है। तो अभी हम लोग ये भी समझ लें कि 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। 1 मिली का मतलब होता है, वैल्यू होता है इसका 10⁻³ और 1 नैनो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁹। और भी बहुत कुछ आते होते हैं, लेकिन जनरली न्यूमेरिकल बनाते समय यही 3 मिलेंगे। माइक्रो 10⁻⁻6, मिली 10⁻³ और नैनो 10⁻⁹। एक प्रॉब्लम अभी हम लोग और बनाएंगे, देखिए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी पिंड जब आवेशित होता है तो पिंड के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है या परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई पिंड ऋणावेशित हो गया, या यह भी हो सकता है कोई पिंड धनावेशित हो गया, तो पिंड पर आवेश तो उत्पन्न हो गया, लेकिन पिंड के द्रव्यमान का क्या होगा, पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी पिंड को अगर आवेशित करना हो तो या तो पिंड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा या तो पिंड में इलेक्ट्रॉन देना होगा। अगर पिंड से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो निकल ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है me, m से हुआ मास और e इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर पिंड पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन निकलने से द्रव्यमान निकलेगा और इसलिए पिंड के द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। उसी तरह से अगर पिंड में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो अंदर जाएगा ही, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी अंदर जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन अंदर पिंड के अंदर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर पिंड के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि अगर पिंड पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है तो पिंड के द्रव्यमान में वृद्धि होता है, और पिंड पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है तो पिंड के द्रव्यमान में कमी होता है। अब पिंड के द्रव्यमान में कमी कैसे निकालेंगे और पिंड के द्रव्यमान में वृद्धि कैसे निकालेंगे। अगर कमी या वृद्धि निकालना हो तो पहले आपको यह देखना होगा कि अगर पिंड पर धनात्मक आवेश दिया गया है तो पिंड से निकलने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल देंगे, और फिर निकलने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो द्रव्यमान में कमी निकल जाएगा। और यदि पिंड के द्रव्यमान में वृद्धि निकालना हो तो क्या करेंगे, पिंड में प्रवेश करने वाले
इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निकाल देंगे और फिर एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पिंड के द्रव्यमान में वृद्धि निकल जाएगी। अभी जो न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है, किसी पिंड से कुछ इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने से उस पिंड पर 4 नैनो कूलम्ब विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तब पिंड के द्रव्यमान में कमी ज्ञात करें। हम लोगों को पिंड के द्रव्यमान में कमी निकालना है। यहां सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि पिंड से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि पिंड पर आवेश उत्पन्न होता है +4 नैनो कूलम्ब। यहां Q इक्वल टू +4 नैनो कूलम्ब क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसे और हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, नैनो मतलब 10⁻⁹ कूलम्ब। तो +4 × 10⁻⁹ कूलम्ब। अब हम लोग निकालेंगे जैसे पिंड से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे। सबसे पहले निकालना होगा कि ये जो आवेश दिया गया है कितने मौलिक आवेशों के मिलने से बना हुआ है, और जितना मौलिक आवेश इस आवेश में रहेंगे उतना इलेक्ट्रॉन पिंड से बाहर निकलेंगे। तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहां, Q इक्वल टू प्लस N, धनात्मक आवेश दिया गया है इसलिए, और Q इक्वल टू N इक्वल टू Q अपॉन E। फिर यहां N इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ अपॉन E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और आसान हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹। क्वेश्चन नंबर 1 आज जब कैलकुलेट कर रहे थे तो आप लोग बताया गया था उसमें 1/1.6 × 10⁻⁹ का वैल्यू होता है 6.25 × 10⁻18 × 4 × 10⁻⁹। तो यहां होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 × 4 से, तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁹। तो +4 नैनो कूलम्ब विद्युत आवेश में 25 × 10⁻⁹ मौलिक आवेश होते हैं, और इसलिए इतना ही के बराबर इलेक्ट्रॉन पिंड से बाहर निकलेंगे। कहने का मतलब है पिंड से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू 25 × 10⁻⁹। इतने इलेक्ट्रॉन पिंड से बाहर निकल जाएंगे। और जब पिंड से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या होगा, पिंड के द्रव्यमान में कमी होगी। और कितनी कमी होगी, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं उतना के द्रव्यमान के बराबर। अब हम लोगों को निकालना है कि जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए उतना का द्रव्यमान निकाल देंगे, तो वही हो जाएगा पिंड के द्रव्यमान में कमी। ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप लोग, अब पिंड के
द्रव्यमान में